एक ऐसा राज जो अगर वक्त रहते सामने नहीं आता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले राजधानी दून में एक ऐसा शख्स घूम रहा था जो दुश्मन मुल्क की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के इशारों पर वो काम कर रहा था। जी हां, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। एसटीएफ और दून पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जो खुलासा हुआ है, जो सामने आया है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। झाझरा इलाके से गिरफ्तार हुआ विक्रांत कश्यप पहली नजर में एक आम युवक, एक आम आदमी, लेकिन अंदर से एक खतरनाक नेटवर्क की कड़ी। बताया जा रहा है कि विक्रांत सीधे तौर पर पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और उसका जो संपर्क था वह आतंकी शहजाद भट्टी से, जो अल बद्र ब्रिगेड जैसे संगठनों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अब जरा सोचिए, देहरादून जैसे संवेदनशील शहर में जहां इंडियन मिलिट्री एकेडमी, पुलिस मुख्यालय और कई अहम सरकारी जो संस्थान हैं वो मौजूद हैं, वहीं से कोई शख्स इन लोकेशंस की तस्वीरें और साथ ही जो वीडियोस हैं वो दुश्मन देश को भेज रहा हो तो ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक विक्रांत इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे जो प्लेटफॉर्म हैं उनके जरिए लगातार अपने हैंडलर से संपर्क में था और उसे साफ निर्देश इसको लेकर दिए जा रहे थे कि शहर की संवेदनशील इलाकों की वो रेकी करता रहे, वीडियो बनाता रहे और उसे पाकिस्तान भेजे। यानी हर क्लिक, हर वीडियो देश की सुरक्षा के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। विक्रांत को सिर्फ जासूसी ही नहीं बल्कि शहर में डर फैलाने का भी टास्क दिया गया था। उसे कहा गया था कि तहरीके तालिबान हिंदुस्तान के नाम से शहर की जो दीवारें हैं उन पर ग्राफिटी लिखो, उसका वीडियो वहां पर बनाओ और फिर उन वीडियो को उनको भेजो ताकि जो दहशत है वो फैलाई जा सके। यानी एक तरफ खुफिया जानकारी की चोरी और फिर दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक हमला, और ये सब हो रहा था हमारे ही बीच, हमारे ही शहर में। एसटीएफ के मुताबिक आरोपी को लालच भी दिया गया था। उसे नेपाल के रास्ते दुबई भेजने की योजना भी थी, जहां से आगे उसे आतंकी नेटवर्क में शामिल किया जाना था। बदले में पैसे, पहचान और इसके साथ एक झूठा मकसद भी। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर एक आम युवक इस रास्ते पर कैसे चला गया? पूछताछ में जो जवाब सामने आया वो और भी ज्यादा यहां पर चौंकाने वाला था। विक्रांत ने यह बताया कि वो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का बहुत बड़ा फैन था और उनकी हत्या से वो बेहद आहत हो गया था। उस दर्द, उस गुस्से ने उसके अंदर बदले की जो आग है उसको भर दिया और इसी कमजोरी का जो फायदा है वो उठाया गया है। आतंकी नेटवर्क ने सोशल मीडिया पर हुई एक बातचीत फिर धीरे धीरे भरोसे में बदल गई और फिर वही भरोसा जो है उसे देश विरोधी गतिविधियों की तरफ खींच ले गया। यानी एक इमोशनल ट्रिगर, एक डिजिटल जाल और एक खतरनाक अंजाम। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से एक इस दौरान पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, स्प्रे पेंट और मोबाइल फोन भी बरामद किया है। और सबसे बड़ा सबूत वही मोबाइल जिसमें छिपे हैं कई राज, ऐसे राज जो सिर्फ एक शख्स तक सीमित नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क की तरफ को इशारा कर रहे हैं। अब एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। इसमें यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं और कहां तक इसकी जो जड़ें हैं वो यहां पर फैली हुई हैं। इस पूरी कार्रवाई ने यहां पर कहीं ना कहीं एक बात साफ कर दी है कि दुश्मन अब सरहद पर ही नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया के जरिए हमारे बीच घुसने की भी कोशिश कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात यहां पर यह है कि वो हमारे ही युवाओं को, उनके इमोशंस को, उनके गुस्से को अपना हथियार बना रहा है। लेकिन यहां राहत की बात ये रही कि हमारी जो एजेंसियां हैं वो चौकन्नी हैं, सतर्क हैं, अलर्ट हैं और हर साजिश को वक्त रहते ही नाकाम करने में जुटी हुई है। एसटीएफ की इस कार्रवाई ने एक बड़ी आतंकी साजिश को न सिर्फ यहां बेनकाब किया है बल्कि ये भी दिखा दिया कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल आपसे, क्या हम सोशल मीडिया पर हो रही हर बातचीत को लेकर अलर्ट हैं, सतर्क हैं? क्या हम ये यहां पर समझ पा रहे हैं कि कौन हमें बहका रहा है और क्यों? और
सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने आसपास हो रही संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रख रहे हैं? क्योंकि देश की सुरक्षा सिर्फ एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है। और अगर आपको ये रिपोर्ट चौंकाने वाली लगी और अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसी सच्चाई सबके सामने आती रहे, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।